AICT न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षा व्यापार नहीं, बच्चों का भविष्य है। यही भविष्य आगे जाके ना जाने कितनों का भविष्य बनाता है। गुरु अच्छे हालात में ही नहीं बल्कि बुरे हालात में भी विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन कराती है। सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षक और विद्यार्थी को कोरोना के टाइम में हुआ है, लेकिन बिहार शरीफ स्थित RPS स्कूल एक ऐसी स्कूल बनी जिसने ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा देकर डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें इस बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया भी और साथ ही साथ उनका एग्ज़ाम भी लिया ऑनलाइन क्लासेस थ्रू। तो चलिए जानते हैं हम कि कब कैसे क्या हुआ हमारे संवाददाता आशीष के साथ। आज हम लोग आए हैं RPS स्कूल, जो शहर के उन स्कूलों में से है जिन्होंने महामारी के समय में बच्चों को ना ही शिक्षक से रूबरू कराया, साथ में शिक्षकों को भी सम्मान दिया। आज हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षकों से, बच्चों से, जो बताएंगे कि महामारी के समय में उन्होंने किस तरह से महामारी से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा किया। आइए तो चलिए आइए हम बात करते हैं RPS स्कूल, जो स्कूल महामारी के समय में बच्चों को अच्छे गाइडलाइन के साथ उनके सिलेबस को पूरा किया, जिससे बच्चे आज प्रेशर में हैं या नहीं हैं, हम जानेंगे ये बात बच्चों से। इसके अलावा किस तरह से बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हुए पूरी क्लास को मेंटेन किया, ये सारी बातें हम जानेंगे स्कूल के कोऑर्डिनेटर शिक्षक से। सबसे पहले सवाल ये है कि जिस टाइम कोरोना महामारी का समय चल रहा था, तो उस टाइम कई सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस किए जा रहे थे, लेकिन स्कूल में क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो सका। लेकिन RPS स्कूल इतना होने के बावजूद भी सभी क्लासेस को बरकरार रखा। इसमें आपकी कैसे क्या मैनेजमेंट रही? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आपने हमारी कोशिशों को पहचाना और इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे क्लासेस लगातार चलते रहे बिना किसी रुकावट के, और ये संभव हो पाया। कुछ उसके पीछे कारण है। पहली बात तो ये है कि सही मार्गदर्शन, हम लोगों को डायरेक्टर सर के द्वारा सही मार्गदर्शन मिला। उनके नेतृत्व में काम करने वाले सभी लोग अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हैं कि कहीं ना कहीं जिस वक्त जैसा उन्हें गाइडलाइन दिया जाए, जो उन्हें निर्देश दिया जाए, वो उसको आराम से फॉलो कर लेते हैं और आराम से उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। कहीं ना कहीं मैंने ढालने वाली बात इसलिए कही कि ये जब हम लोगों ने सोचा कि वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट किया जाए, ऑनलाइन क्लास दिया जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि हमारे सभी शिक्षक तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ सीनियर टीचर्स हैं, कुछ वरिष्ठ टीचर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बोल सकते हैं कि परिचित नहीं है कि कैसे क्या करना है। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया ये बच्चों की भलाई के लिए है, बच्चों के फ़ायदे के लिए है, तो उन्होंने क्या किया कि सीखने की इच्छा जताई और हम लोगों ने उन्हें कदम कदम पर सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने सीखने की क्षमता को बरकरार रखा। इतनी उम्र में होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की सहायता ली। इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ जुड़े हुए थे, जो भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन थे उससे। हम लोग तो एक जगह इकट्ठा हो नहीं सक रहे थे, तो हम लोगों ने जो निर्देश दिया उन्होंने चाहे अपने बच्चों से मदद लिया या अपने टीचर्स से, कलीग से फ़ोन पर, और सबने सीखा कि कैसे करना है ऑनलाइन क्लासेस। और सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, सिर्फ 2 दिन 3 दिन का उन्हें एक गाइडलाइन दिया गया कैसे क्या करना है, और सब कुछ हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो ये सिस्टम था और स्नैपवर्क एक हमारा ऐप था, ये एप्लीकेशन हम लोगों ने लॉकडाउन में स्टार्ट नहीं किया। ये हमारा स्नैपवर्क ऐप पहले से चल रहा था और इसी का हमें फ़ायदा हुआ कि हमारे बच्चे होमवर्क के लिए, हमारे बच्चे जो है गाइडेंस के लिए ऑलरेडी इस ऐप से जुड़े हुए थे। तो हमारे लिए काम क्या हो गया, आसान हो गया। शुरू में हम लोग उन्होंने मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद हम लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में दिया ऐड, ये बताया लोगों को, बच्चों को कि RPS की क्लासेस दे रही हैं आपको। तो बच्चे कई बार हम लोगों से कॉल से कंफर्म किए, कई बार उन्हें मैसेज मिला तो वो कंफर्म हो गए। और उसके बाद फिर क्या है कि उन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए कई बार हम लोगों ने पर्सनली लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉल किया। एक तो जनरलाइज वे में मैसेज चला गया और हम लोगों ने टीचर्स को लिस्ट प्रोवाइड किया मोबाइल के थ्रू कि ये नंबर है बच्चों का, आप कॉल कीजिए। बच्चों को कॉल किया गया, गार्जियन को इन्फॉर्म किया गया कि आपको ऐसे क्लास करना है। गार्जियन की भी मैं तारीफ़ करूंगी कि इस वक्त में उन्होंने अपने बच्चों पर विश्वास दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि मोबाइल देना बच्चों के हाथ में
वो अभिभावक के लिए भी एक डर था। लेकिन जब गार्जियन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आज की ये ज़रूरत है, आज इसके बिना कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो उन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया, अपने निगरानी में अपने बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल में क्लास करने की परमिशन दिया। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि हम लोगों ने वादा किया है बच्चों से कि उनका सर्वांगीण विकास होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, और इस बात की कोशिश हम लोगों की बरकरार रही लॉकडाउन के दौरान भी। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने कई कॉम्पिटिशन करवाए, हम लोगों ने पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाया, इंग्लिश स्पीच कॉम्पिटिशन करवाया, हिंदी स्पीच कॉम्पिटिशन करवाया, पोएम रिसाइटेशन करवाया, प्लस हम लोगों ने 15 अगस्त में बच्चों को वर्चुअली जोड़ा, लाइव स्ट्रीमिंग कराई, अपने फ्लैग होस्टिंग को बच्चों ने घर में देखा और उन लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की कि स्कूल ने इतना किया। इस वक्त में भी जब हम लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, अपने घर में बैठकर उन्होंने 15 अगस्त में फ्लैग होस्टिंग का नज़ारा अपने आंखों से देखा, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की। और एक और चीज़ मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर था जब लोग लॉकडाउन में टीचर्स के खिलाफ या स्कूल के खिलाफ, फ़ी के खिलाफ बहुत सी बातें कर रहे थे। उस वक्त भी हम लोग उनकी सारी जवाबों को देने के लिए, सारे सवाल का जवाब देने के लिए वर्चुअल मीटिंग की पेरेंट्स के साथ, जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। पेरेंट्स ने अपनी बात रखी, जब हम लोगों ने उनके सवालों का सही जवाब दिया, सर ने सही उन्हें कन्विंस किया, तो गार्जियन को भी ये समझ में आया कि हाँ, संस्था बिल्कुल सही पर है, अपने जो उनकी मांगे हैं वो जायज़ है और कहीं ना कहीं आज वो हमारे साथ है। मैं जैसे बात कर रही है वर्चुअल क्लास है, एक टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चों का भी नेटवर्क इशू होता होगा या कुछ, तो कोर्स में उन लोगों को छूट जाता हो, तो उसको आपने किस तरह से कवर किया? बिल्कुल, इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगी, कोई इसको नकार नहीं सकता है कि हमारे वर्चुअल क्लासेस बिना किसी टेक्निकल एरर की चल गया हो आगे। इस बात को मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ होगा। कभी कभी ऐसी बाधाएं आई हैं, कई बार गार्जियंस बोल रहे थे कि मैं गांव में हूँ और नेटवर्क इशू है हमारे साथ, कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि कल तक सही चल रहा था, आज सही नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ ये वर्क स्नैप पर जो ऐप है हमारा आज नहीं सही चल रहा है। तो अगर ओवरऑल प्रॉब्लम हुआ, ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हुई, तो मैंने बच्चों को वादा किया कि ये जो आज टॉपिक डिस्कस हुआ है वो कल फिर रिपीट होगा। और फिर टीचर्स को भी मैसेज किया कि जो आज अगर बच्चे कम जुड़े हैं, उन्हें दिक्कत हुई है, तो नेक्स्ट डे उनको फिर रिपीट किया जाए। और कई बार वीडियोज़ भी भेजे गए, जो है अगर ऐसे हैं कुछ टॉपिक्स के वीडियो बना कर भी फेसबुक पर जो हमारा वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया, जिससे बच्चों को सहायता हो। तो मैम अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी गांव के इलाकों में हैं, तो उन बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए क्या तैयारी होगी? देखिए, गांव में जो बच्चे हैं तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि लाइव क्लासेस में कुछ दिक्कत हो कभी कभार, हमेशा नहीं, लेकिन उन्हें होमवर्क जो दिया जाता है, जो नोट्स भेजा जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। उन्हें देर सवेर से दिन भर में किसी वक्त भी, जिस वक्त नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहेगा, उन्हें वो नोट्स मिल जाता है और उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। प्लस हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, और व्हाट्सएप जो है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो काम कर जाता है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सी चीज़ों का बोल सकते हैं कि डाउट क्लियर हुआ है, शेयरिंग भी है नोट्स की, तो उनसे सहायता मिली। ओके मैम, थैंक यू मैम। आपका नाम? मेरा नाम तमन्ना अफरोज, मैं एकेडमिक इंचार्ज आरपी स्कूल। तो आपने तमन्ना मैम से जाना किस तरह से वर्चुअल क्लासेस को पूरी आरपीएस के पूरे शिक्षक ने, पूरी टीम ने मिलकर आगे बढ़ाया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया, बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। अब हम बात करेंगे उन्हीं बच्चों से जिन बच्चों ने स्कूल के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हर दिन, हर रोज़, क्लास बाय क्लास, हर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्चुअल क्लासेस से जुड़े रहे और अपनी पढ़ाई को पूरी करते रहे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार। हेमंत, आप सबसे बताइए कि आपको क्लास में एक पढ़ाई करने में, वर्चुअल क्लासेस में पढ़ाई करने में क्या ऐसा अंतर लगा, किस में ज़्यादा अच्छा लगा वो पढ़ाई करने में? देखिए सर, हमें तो ज़्यादा अच्छा तो इसे ऑफलाइन क्लास में लगता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी हमें सब कुछ सुविधा दी जा रही थी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई करते थे तो हर समय अलग अलग टाइम पे सारे शिक्षक में अवेलेबल होते थे, तो उसमें कभी आपको किस तरह की परेशानी नहीं महसूस होता था कि यार इस टाइम पे सर आगे, इस टाइम पे कर, क्योंकि घर में जब हम रहते हैं तो तरह तरह के काम भी आ जाते हैं, तो उसको देखते हुए आपने पढ़ाई को कैसे पूरा किया?
स्टूडेंट पहले पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हुए अपने काम को पढ़ाई के क्लास खत्म होने के बाद किए और फिर स्कूल की रूटीन को आपने पूरा फॉलो किया। तो अभी क्या आपकी सिलेबस कितनी % पूरे हो चुकी है इस वर्चुअल क्लासेस? वर्चुअल क्लास 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है। तो अभी आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर, अगर ये कोरोना टाइम में वर्चुअल क्लासेस नहीं होता तो कितना ज़्यादा प्रेशर होता और अब कितना प्रेशर है आपके ऊपर? अभी तो प्रेशर ना के बराबर है। अगर वर्चुअल क्लास नहीं होता तो हमें तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो। चलिए, थैंक यू। स्कूल की दूसरी छात्रा से जिन्होंने स्कूल के गाइडलाइन को मानते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी किया, क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। खुशी, तो बताइए कि आप वर्चुअल क्लासेस को पूरे लंबे समय तक आपने पढ़ा है, यूज़ किया है, स्कूल के गाइडलाइन को आपने भी फॉलो किया होगा, तो आपको कैसा लगा वर्चुअल क्लासेस का ये दौर? एक होता है फैमिली बन गया था वर्चुअल क्लास में भी, बहुत इंटरटेन के साथ हम लोग पढ़ते थे। हम लोग को ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मोस्टली डिफरेंस नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ भी एक शेड्यूल बन गया था कि इतने इतने पीरियड होंगे, इतने बजे से इतने बजे तक होंगे। एक गैपिंग भी मिलता था, ब्रेक भी मिलता था, उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते थे, स्नैक्स वगैरह वगैरह। और हम लोग को एक टीचर गाइडलाइंस दिए थे कि दैट वी हैव टू प्रमोट कि लोग कितने अच्छे से कर सकते हैं इसको। आई नो कि ये पैंडेमिक डिजीज़ है, कोरोना है, बट फिर भी हम लोग को टीचर ने इतना मोटिवेट किया कि नहीं, आप लोगों को निराश नहीं होना है। तो वर्चुअल का जैसे ही आया ना, एक होता है ना किरण नजर आ गया इस अंधेरे में, कि हम लोगों की रोशनी दिखा कि हाँ हम लोगों को करना है, एक मिल गई, तो हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता था अगर वर्चुअल क्लास नहीं रहते तो आप जब वर्चुअल क्लासेस कर रहे थे तो आपके सारे फ्रेंड आपके सामने रहते, तो ऐसा भी मन करता होगा या चलो सर को म्यूट करते हैं और हम लोग आपस में मस्ती करते हैं, तो कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आया? ऑफकोर्स आएगा, लेकिन टीचर इतना एंटरटेन ऑफकोर्स करते भी थे हम लोग के साथ, ज़्यादा बोले ना फैमिली की तरह रहते थे, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हुआ। तो कहते हैं कि स्कूल में जब हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं सर के सामने तो एक मेंटलिटी प्रेशर कुछ ज़्यादा होता है, या चलो यार जब होमवर्क करके नहीं आए या याद करके नहीं आए तो कुछ अलग तरह से प्रेशर होता है कि आज क्या होगा नहीं होगा। तो वर्चुअल क्लास में क्या आपको कुछ ऐसा लगा या इससे थोड़ा हटके लगा? इससे थोड़ा हटके ही लगा, क्योंकि होमवर्क वगैरह मिलते थे, अगर हम नहीं बना के जाते तो हमारा ही लॉस है, क्योंकि अगर हम नहीं जा रहे तो मुझे नहीं पता है ना, कि मुझे नहीं आगे समझ आएगा, तो ऑफकोर्स मेरे को ही लॉस होता था अगर नहीं जाते थे तो। लेकिन टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, PDF बना के भेजना, नोट्स भेजना, अगर आपको नहीं समझ आता है डाउट सेशन भी रखा जाता था, उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। तो अभी आपके सिलेबस ऑलमोस्ट कितने % कंप्लीट हो गया? अप्रॉक्स 60-70% क्लियर हो चुके हैं, एक बेसिक मिल गया बोर्ड से फाइट करने के लिए। अच्छा, तो अभी एग्जाम का प्रेशर तो ऑलमोस्ट कम होगा आपके ऊपर? हाँ, कम कह सकते हैं। तो इसमें अपने शिक्षकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके शिक्षक ने आपके लिए इस पैंडेमिक टाइम में क्या ऐसा किया है जिससे लगा कि हाँ कि आरपी स्कूल के सारे शिक्षक आपके गुरु ही नहीं, गुरु से बढ़ के? हाँ जी, जरूर कहूँगी मैं कि गुरु से बढ़ के है, क्योंकि इस पैंडेमिक डिजीज में मेरे को इतना ज़्यादा वर्चुअल क्लास देने के लिए बिल्कुल एक टाइम ड्यूरेशन के साथ मैं अपने डायरेक्टर सर को बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और अपने टीचर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत एक लिमिट ना हो उसका, इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टीचर मिले और हम लोग ने बहुत पोटेंशियल के साथ पढ़ा। टीचर्स बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, टीचर्स ही सब कुछ हैं, टीचर ही माता पिता से बढ़ के होते हैं, तो हाँ टीचर्स। तो आपने आरपी स्कूल के दोनों छात्रों से जाना कि किस तरह से उन्होंने स्कूल गाइडलाइन को फॉलो किया, हर सब्जेक्ट को उन्होंने थोड़ी पढ़ा और अपने ऊपर से एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा हद तक उन्होंने डाउन कर रखा है, और अपने सिलेबस को इस कोरोना के टाइम में भी उन्होंने 60% सिलेबस को पूरा कर दिया। तो अब मैं दूसरे शिक्षक से जानना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को किस तरह से गाइडलाइन दिया, किस हिसाब से उनके क्लास को पूरा कराया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विके विकास है। सर किस सब्जेक्ट से सर? मैं साइंस सब्जेक्ट से। तो सर आप ये बताइए कि आप अपने सब्जेक्ट को लेके बच्चों को किस तरह से वर्चुअल क्लास में अपनी क्लास को पूरा कराएं? जिस तरह के सिचुएशंस बन गए थे वैसे सिचुएशंस में खासतौर पे साइंस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना एक टफ काम था हमारे लिए, लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि परिस्थितियाँ बहुत सारे इन्वेंशंस करती हैं, और सच में हम लोग बहुत सारे ऐसे तैयारियों में नहीं थे कि इस तरह की सिचुएशंस को हम लोग हैंडल कर सकें। तो सबसे पहले हमने पूरा एक पैटर्न तैयार किया कि सब्जेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे हमने वीडियोस अपलोड करने सीखे, हमने छोटे छोटे क्लिप्स बनाने सीखे, हमने गूगल में बहुत सारे ऐसे क्लिप्स होते हैं जो हमने कलेक्ट किए, और उन सारे को कलेक्ट करके हमने
फेसबुक के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया, यूट्यूब के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया। इसके अलावा हमने बच्चों को कंबाइन करके उनको पर्सनली कांटेक्ट करके हमने सबसे पहले उनको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड किया। फिर शुरुआत में हमने इन सारे क्लिप्स को उन तक पहुंचाया। धीरे धीरे बच्चे भी जो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे और इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार नहीं थे, वो भी बिल्कुल ईगर होते चले गए और उन्होंने हमसे इसके बारे में बात की। फिर हमने इस तरह के क्लासेस को बिल्कुल वर्चुअल क्लास के थ्रू हम लोगों ने जो है वो आगे प्रमोट करना शुरू किया और स्नैपबर्ड के थ्रू हमने क्लासेस को शुरू किया। बच्चों का एक रूटीन तैयार हुआ। रूटीन के अकॉर्डिंग सिलेबस कितने आगे ले जाने हैं, कैसे आगे ले जाना है, इसको हमने पूरी तरह से तैयार किया और इस अकॉर्डिंग हमने इस काम को आगे बढ़ाया। सर, पेरेंट्स का कहना है कि जो स्कूल कल तक बच्चों को फ़ोन से दूर रखने की सलाह देती थी, आज वही स्कूल बच्चों के पास फ़ोन होने की सलाह देती। तो इस पर आपका क्या विचार, आप क्या कहेंगे इस पर? आपका कहना सही है। देखिए, मोबाइल फ़ोन खुद में एक गलत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। द वे ऑफ यूज़ इट, जो तरीका आपके यूज़ करने का है, उससे इसका प्रभाव थोड़ा गलत हो जाता है। तो बच्चों को इसके साथ नहीं रहने का एक सबसे बड़ा कारण हम लोग ये बताते थे कि इसमें बहुत सारे बैड एलिमेंट भी साथ में हैं। कई बच्चे ऐसा हो चुके, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसको एडोलसेंट पीरियड हम लोग कहते हैं, और इस पीरियड में जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वो उतना फुली कंप्लीट नहीं होता। तो बच्चे अच्छे और बुरे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। उनको जो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है उसको लेकर के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग बच्चों को मोबाइल फ़ोन से थोड़े दूर रहने का सलाह देते हैं। लेकिन जिस सिचुएशंस में हम लोग गुजरे और हमने देखा कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमने पहले बच्चों को इस हद से तैयार किया कि वो इस मोबाइल फ़ोन को पहले गलत तरीके से नहीं यूज़ करें। पहले हमने उनको पर्पस समझाया कि मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, और फिर हमने मोबाइल फ़ोन का जो बेनिफिट है, जो इसका एडवांटेज इफ़ेक्ट है, हमने वो बच्चों को बताया। और इसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप तो जानते ही हैं कि आजकल हम लोग बच्चों से कितने कनेक्टेड हैं। सारे चीज़ें जो हम लोग कभी ऑफलाइन किया करते थे, वो सारी चीज़ें आज हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मोबाइल फ़ोन खुद में गलत है और मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखना बहुत हद तक ठीक है। अब तो मोबाइल फ़ोन ही हमारे पास एक ऑप्शन है जिससे हम बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। सर, ये जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी दूसरे स्कूल में, लेकिन वो स्कूल तो बंद हो चुकी है, उन्होंने ये सर्विसेज नहीं दी और वो अभी इतने अफोर्डेबल नहीं है कि बल्कि आरके स्कूल में एडमिशन करा के पढ़ाई कर। तो उनके लिए क्या ऐसा है कि वो ऑनलाइन आपके साइट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जुड़ के कैसे अपने छोटे सिलेबस को पढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क सिग्नल का प्रॉब्लम है। किसी फैमिली में 4 बच्चे हैं तो एक मोबाइल फ़ोन है तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी को लेकर के अननोन भी हैं, जो कि हमने उनको मोबाइल फ़ोन से दूर रखा है तो बहुत कुछ वो जानते भी नहीं थे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें इस पीरियड में करनी शुरू की। सबसे पहले हमने सारे बुक्स के जो डिटेल्स हैं, खासतौर पे वैसे बच्चों के लिए जिनको यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो रहा था, हमने एक PDF के तौर पे उन सारे पेजेस को पहले अपलोड किया, उन तक पहुँचाया। उसके बाद जो उनके आंसर्स कीज़ हैं वो हम लोगों ने खुद तैयार किए। फेयर कॉपीज जो हम लोग बच्चों से तैयार करते थे वो हम लोगों ने फेयर कॉपीज तैयार किया। इतने क्लासेस हम लोगों ने किए हैं, लगभग क्लासेस को हमने अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। जो स्कूल का साइट है हम लोगों ने उस पर भी अपलोड करना है, उसको शुरू कर दिया है। तो जो बच्चे आएंगे बाद में, वो वीडियोस जो पहले से अपलोड है, जो क्लिप्स हमने बना करके रखे हैं, जो फेयर कॉपीज के डिटेल्स हमने बना करके रखे हैं, वो उनको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ऐसा सब महीनों के बाद स्कूल खुला है तो बच्चे आना शुरू कर दिए, उसमें क्या छुट्टियों के लेके किस तरह से कटौती होगी जिससे बच्चों का सिलेबस और भी ज़्यादा मेकअप हो सके? सही है, आपका कहना है कि जो सिलेबस हमारा रहा करता था वो फॉर 10 मंथ्स होता था, 10 महीनों का। लेकिन इन 6 महीनों में हमने पैंडमिक के पीरियड को झेला और डेफिनेटली CBSE ने भी बहुत सारे सिलेबस को कट किया है, बहुत सारे टॉपिक्स को कट किया है। और मैं साइंस सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, जो पब्लिकेशन है उसमें मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल की तुलना में, पिछले सेशन की तुलना में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं हैं। तो ये बच्चों को रिलीफ थोड़ा देगा, खासतौर पे वैसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, जिनको वो बाद में भी पढ़ सकते हैं, जिनको बिना पढ़े भी जो नॉन टॉपिक्स हैं वो भी हटा दिए गए हैं।
दूसरी बात ये है कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होने वाला है वो भी हम लोगों ने थोड़े अकॉर्डिंग टू सिलेबस किए हैं। पहले हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ऐड करते थे। इस बार के एग्जामिनेशंस में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बहुत ऐड किए हैं ताकि जो बच्चे इन सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो पा रहे थे, वैसे बच्चे भी जो है वो एग्जामिनेशन को फेस करें और एग्जामिनेशन बढ़िया से करें। तो सर सेकेंड ही जैसे कि आप साइंस से हैं कि साइंस में सर लैब होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो लैब क्लासेस को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि तो लैब तो वर्चुअल नहीं करवा सकते हैं। क्या सही, बिल्कुल आपका सही कहना है कि जो लैब मैनुअल का बुक जो बच्चों के साथ है उनको ऑनलाइन कराना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बच्चे सामने खुद वो सारे जो है इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, सारे कैंपस यूज़ करते हैं, सारे जो डिवाइसेस है वो लोग इस्तेमाल करते हैं और वो देखते हैं कि सामने क्या हो रहा है। तो इसके लिए भी CBSE ने बहुत सारे चैप्टर्स को कट किया हुआ है, खासतौर पे वैसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे एज ए सेड यू अर्लियर वो हमने कट किए हुए हैं और वही एक्सपेरिमेंट्स हम लोग आने वाले समय में कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनका एक पर्पसफुल एक जो है मीनिंग है, हम लोग वही एक्सपेरिमेंट्स कराने जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए अब छात्रों और शिक्षकों के वार्तालाप के बाद हम बात करेंगे स्कूल के निर्देशक अरविंद कुमार सिंह से, जो हमें इस सफ़र का पूरा कहानी बयां करेंगे। आशीष जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सभी फाइनल एग्जाम्स लेने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच खबर आई कि बिहार गवर्नमेंट ने 13 मार्च से ही स्कूलों को बंद कर दिया है। जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बंद हो चुके हैं और इसी क्रम में हम लोगों का एक एसोसिएशन है, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन नालंदा, और हम सभी प्रिंसिपल ने एक मीटिंग किया शाम को 12 की शाम को हम लोगों ने मीटिंग किया और इस मीटिंग में हमने कई सारी बातों के बारे में डिस्कशन किया कि अगर ये लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो बच्चों के प्रोमोशन के बारे में क्या होगा, लॉकडाउन अगर लंबा चलता है तो फिर बच्चों की क्लासेस के बारे में कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने ये सोचा कि अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो बच्चों को उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रमोशन दे दिए जाएंगे। और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि हाँ, बच्चों को एग्ज़ाम नहीं लिए जाएँ और उनके प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसके एवरेज निकाल कर बच्चों को प्रमोशन दिया जाए। और हम लोगों ने प्रमोशन किया। और इसके पहले 2-3 साल पहले हम लोगों ने स्नैप होमवर्क एप्लीकेशन को हम यूज़ करना शुरू किए थे, जो कि बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड भी ये यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोगों ने मार्च के महीने में लास्ट वीक में उनसे बात किया। बात करने के बाद हमने कहा कि ऐसा साहब हम लोग चाहते हैं बच्चों की क्लासेस शुरू हों, कि ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुका है तो क्लासेस शुरू हों। तो उनके सहयोग से हम लोगों ने स्नैप होमवर्क पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया। उन्होंने लाइव क्लासेस का ऑप्शन दिया और फर्स्ट से नहीं था कि क्लासरूम से नहीं बल्कि टीचर्स अपने घर से पढ़ा रहे थे और बच्चे टीचर से बात कर सकते थे, टीचर बच्चों से बात कर सकते थे, एक दूसरे का फेस भी देख सकते थे। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था, एक अच्छी शुरुआत थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे पहले RPS ने इसकी शुरुआत की और 1 वीक अप्रैल से हमारे क्लासेस शुरू हो गई बच्चों को प्रमोशन देने के बाद। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक काम और बहुत अच्छा काम किया कि हमारे जितने भी ब्रांचेज चल रहे हैं RPS लेवल के अंदर में, हम सभी लोगों ने एक ग्रुप बना दिया, वर्चुअल ग्रुप बना दिया। और उस वर्चुअल ग्रुप में हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट सब लोग जुड़े हुए थे। और उसमें टीचर्स जो भी पढ़ा रहे थे, हमारी क्लास ओवर होने की 1 घंटे के अंदर अंदर सारा मेंशन हो रहा था, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, ये सभी कुछ टीचर मेंशन करते थे। और उसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने एक मॉनिटर्स का भी ग्रुप बनाया। और मॉनिटर्स में हमारे जो स्मार्ट थे, उस क्लासेस सबसे स्मार्ट बच्चे थे, जो सबसे ज़हीन बच्चे थे, उनको हम लोगों ने मॉनिटर बनाया। और मॉनिटर के द्वारा भी हमें सारी जानकारियाँ उनके रिपोर्ट से मिल जाती थी कि आज क्या पढ़ाई हुआ, क्या होमवर्क हुआ या कहाँ पर परेशानी है। अगर कुछ कंप्लेंट बच्चों ने दिया तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास भी किया गया। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, जो कि हम सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी जोड़ना, पेरेंट्स को जोड़ना। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक काम और किया कि क्लास वाइज मीटिंग करना शुरू किया ऑनलाइन, जो कि जियो मीट के थ्रू हुआ। और उस मीटिंग के थ्रू हम लोगों ने पेरेंट्स से बात करनी शुरू की और जितने पेरेंट्स से मैंने बात की सभी ने ऑनलाइन क्लासेस की बहुत पढ़ाई किया। लाइव क्लास के बारे में भी शिकायत नहीं मिली। तो गार्जियन के सहयोग से हमारे जो टीचर्स क्लास ले रहे थे उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर एक नहीं बल्कि 3 कोऑर्डिनेटर थे। हमारे पास मिसेज तमन्ना थी, हमारे पास मिस्टर वरुण थे, हमारे पास मिस्टर रोहित थे, जो कि गार्जियंस को जोड़ने का काम करते थे।
अगर किसी गार्जियन से क्लास बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे, ये तीनों उनको जोड़ने का प्रयास करते थे, उनको फ़ोन नंबर से बात करके। अगर मेरे पास ही कोई फ़ोन कॉल आ गया तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर को फ़ोन नंबर दे देता कि भाई ये बच्चे के साथ परेशानी हो, इसको दूर किया जाए। तो हम सभी के आपसी सामंजस्य, ये कह सकते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन एमंग द पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट, ये सफल हुआ और हम लोग की क्लासेज बहुत अच्छी हुई। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी करवाया और साथ ही साथ स्पीच कॉम्पिटिशन, कोई भी साइटेशन कॉम्पिटिशन भी विभिन्न अवसरों पर हम लोगों ने करवाया, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल रहा। और उसके साथ हम लोगों ने ऑनलाइन इसके माध्यम से फ्लैग होस्टिंग का भी काम किया। 12-15 अगस्त को लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया, बच्चे घर से जुड़े रहे, बच्चों ने बहुत अच्छे पेट्रियोटिक सॉन्ग भी गाए जो कि बहुत इंटरटेनिंग था। तो एक प्रयोग था, ये एक प्रयोग था लॉकडाउन में, जैसे कि कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आप सभी जानते हैं। तो ये लॉकडाउन का जो साइड पॉजिटिव का इम्पैक्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज, इवन हमारे जो HR मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे जो कर्मयोद्धा थे, हमारे टीचर थे, उन्होंने कई मंचों पर उनकी तारीफ की कि आज हमारे यहाँ क्लासेज चल रहे हैं तो ड्यू टू आवर टीचर्स। और इंडिया वर्ल्ड का पहला देश है जहाँ पर कि सबसे अच्छे ढंग से क्लासेज चल रही थी। इवन मैं गार्जियन को भी सपोर्ट करूँगा, कई गार्जियंस के पास मोबाइल नहीं थे तो हम लोगों ने उसका 2-3 कार्ड निकाला। कुछ क्लासेज को हम लोगों ने फर्स्ट सिटिंग में शुरू किया, कुछ क्लासेज को सेकंड सिटिंग में किया, ताकि कम मोबाइल में बच्चों की क्लासेज अच्छे ढंग से चल सके। तो गार्जियंस की कंप्लेंट को सुनना, उनके सजेशन को सुनना, उनको दूर करना, ये हमारी सफलता का कारण है। और आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऑलरेडी 28 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो गई हैं। तो हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 क्लास देना शुरू किया है। इसी बीच हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स का फ़ोन आया जो कि बक्सर में है, कुछ गार्जियंस हमारे लखीसराय में, शेखपुरा में हैं, गाँव पे हैं। उन्होंने कहा कि सर मेरे बच्चे कैसे क्लास कर पाएंगे ऑफलाइन में। तो मैंने क्या किया कि तुरंत रूटीन बनाया और हम लोग ने मिलकर, और बनाने के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज उन बच्चों को प्रोवाइड किया जो बच्चे बाहर हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव हैं और हर काम को सोचते हैं अच्छे तरीके से, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। RPS बिहार शरीफ का बहुत ही पुराना स्कूल है और सबसे पहला एफिलिएटेड स्कूल भी है CBSE से। और यही तो कारण, इसकी मेन सक्सेस का कारण है हमारी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, जो कि एकदम क्लास लेने में बिलीव करती है। हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ कि दूसरे अन्य बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा है और वो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। हमारे मॉनिटर्स, हमारे जो इतने भी ऑफिस मेयर हैं, जितने भी हमारे ऑफिस में काम करने वाले टीचर्स हैं, इन सभी लोगों का सहयोग मिला, जिसके चलते कि RPS की जो ऑनलाइन क्लासेज हो या ऑफलाइन क्लासेज हो, दोनों क्लासेज काफ़ी अच्छे से हो रही। प्लस उसके अतिरिक्त बीइंग ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल, मैं पर्सनली भी देखता हूँ, अपने कोऑर्डिनेटर से टच में रहता हूँ, अपने टीचर्स के टच में रहता हूँ, बच्चों के टच में रहता हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि बच्चों की कंप्लेंट्स को, पेरेंट्स की कंप्लेंट को भी हम सुनने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा होगा LOC का काम चल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस है। आज मैंने 35 गार्जियंस को फ़ोन किया, उनकी प्रॉब्लम को सुना, उनसे बात किया और मेरी कोशिश हो रही किसी बच्चे का फॉर्म रुके नहीं, सभी बच्चों को LOC फिलअप किया जाए ताकि टाइम पर उनके सारे काम हो, बच्चों का साल बर्बाद नहीं। तो एक मनुष्य होने के नाते भी सोचना है और एक टीचर होने के नाते सोचना है। अगर हम सभी, मैं सबसे कहता हूँ, हम सभी अगर अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी और ऊपर वाला आपको सहयोग करेगा, रास्ता निकलता है, जहाँ चाह वहाँ राह। थैंक यू सर। सच में अद्भुत। RPS स्कूल के शिक्षा संस्कार और शिक्षकों के सम्मान ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। समय चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसी के साथ हम आपको अलग अलग कहानियों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com।